इस दुनिया में मुझे कई नामों से जाना जाता है। कुछ मनुष्य मुझे कनेक्टर्स कहते हैं तो कुछ लोग मुझे कंजंक्शंस कहते हैं, लेकिन किसी ने कभी आपको ये नहीं सिखाया होगा कि यूजफुल कनेक्टर्स कौन से हैं जो स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं, कनेक्टर्स या फिर कंजंक्शन फंजंक्शंस को स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें। ये 11वां पार्ट है। मैंने हाल ही में एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं वो सारे रूल सिखाने वाला हूं जो स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स आपने ये स्टार्ट। तो सुना होगा, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। सुना है ना? जब तक। पर प्रॉब्लम है सर, जब तक के कई सारे मतलब होते हैं। जब तक को अनटिल भी बोलते हैं, जब तक तो अनलेस भी बोलते हैं सर, जब तक को तो एज लॉन्ग एज भी बोलते हैं, जब तक को तो टिल भी बोलते हैं सर, जब तक को तो बाय द टाइम भी बोलते हैं। तो मुझे यही तो समझ में नहीं आता सर, कब मैं अनटिल लगाऊं, कब अनलेस लगाऊं, कब एज लॉन्ग एज लगाऊं, कब टिल लगाऊं, कब बाय द टाइम लगाऊं। आज इज अनटिल अनलेस ने जब तक हद तक सबकी बैंड बजा के रखेंगे हम। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं टेस्ट पेपर भी दूंगा और इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतजार भी था आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, जब तक, अब इसके कई सारे इंग्लिश होते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, आप लाइव भी मुझे देखते हैं, हमारे यहाँ चलता है एसबीएल, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। मतलब सिंपल सी बात है भैया, जैसी सिचुएशन होगी वैसी लर्निंग होगी, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अनटिल और अनलेस से, क्योंकि इन दोनों शब्दों को लोगों ने बहुत बेदर्दी से इनकी बैंड बजा के रखी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ना 2 दिन पहले ही एक स्टोरी डाली थी। ये रही वो स्टोरी, है ना? ये रही, देखो आप यकीन नहीं मानोगे, 49,000 लोगों ने अभी तक इसको देखा है, जिसमें से सिर्फ 1600 लोगों की आंसर सही हुए हैं। बाकी कैन यू बिलीव दिस, अनटिल अनलेस में लोग इतनी गलती करते हैं। तो इन्हीं की बात करते हैं सबसे पहले। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आ सकता। तो मतलब हिंदी देखना पहले। जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब जब तक तुम फीस नहीं दोगे, तो कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं कि भैया सुनो बेटे, until you not pay the fee I will not teach you। या फिर जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं बात ही नहीं करूंगा, unless you not say sorry I will not talk to you। तो ये असल में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि until unless तो पहले से नेगेटिव वर्ड है, मतलब इनके साथ कभी नॉट आ ही नहीं सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सर अब हम इन सेंटेंस को कैसे बनाएं? मैं बता रहा हूं ना कैसे बनाओगे। जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, until you pay the fee I will not teach। जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे मैं बात नहीं करूंगा, unless you say sorry I'll not talk to you। तो कहने का मतलब है until unless के अंदर ही नॉट है। कितना भी मन करे until unless बस नॉट लगाने का कभी मत लगा देना। तो ये तो एक छोटा सा नोट था, अभी until unless शुरू भी नहीं हुए। अब शुरू करते हैं सर, हाउ टू यूज अनटिल एंड अनलेस। मैंने सबसे पहले इन्हीं को पढ़ाने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। यकीन मानिए आप, कई बार लोग आपको सिखाएंगे जब तक नहीं, तब तक नहीं, तब तक, जब तक, तब तक नहीं। असल में अनटिल जो होता है इसकी हिंदी होती है जब तक, मतलब फ्यूचर में ऐसे समय तक या पास्ट में ऐसे समय तक। और अनलेस का मतलब होता है जब तक ऐसा काम नहीं होगा वैसा भी नहीं होगा। सिंपल सा मतलब है, अनटिल टाइम के बारे में बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। आप ऐसे नहीं समझोगे, इसलिए मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, समझना। भैया कल रात में 12 बजे तक नहीं सोया, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? 12 बजे तक मतलब ऐसे समय तक मैं नहीं सोया, ठीक है? ये टाइम की बात कर रहा हूं, 12 बजे तक। अब एक और सेंटेंस सुनना, जब तक तू मुझे मनाने नहीं आएगा ना मैं मानूंगी नहीं। यहां टाइम की बात हो रही है क्या? नहीं, ये कंडीशन है। मतलब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस डिपेंड करता है सेकंड सेंटेंस पर। जब तक पहला काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा, ये कंडीशन है। और अनटिल मतलब ऐसे समय तक, बस अनटिल यही लगता है। अनटिल अनलेस एक तो एक जैसे नहीं लगते हैं, ये अलग अलग लगते हैं। आप एग्जांपल देखो, अनटिल मतलब ऐसे समय तक और अनलेस मतलब जब तक ऐसा नहीं होगा। आई विल वेट अंटिल 12 PM। मैं 12 बजे तक आपका इंतजार करूंगा। आई विल वेट अंटिल 12 PM। ये है अंटिल। अंटिल क्यों आ रहा है सर, अनलेस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं बोल रहा हूं 12 बजे तक। अंटिल का मतलब होता है ऐसे समय तक। शी टॉक्ड टू मी अंटिल मिडनाइट। उसने बता आधी रात तक मुझसे बात करी, उसने मुझसे आधी रात तक। तो टाइम बता रहा हूं इसलिए मैंने अंटिल लगाया। भैया डोंट स्टार्ट द क्लास अंटिल सर कम्स, मतलब जिस वक्त तक सर कम ना आ जाए क्लास शुरू मत करना। यहाँ टाइम बता रहा हूं इसलिए मैं अंटिल लगा रहा हूं। कंडीशन वाली देखना, अनलेस यू से सॉरी आई नॉट टॉक टू यू। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी राहुल। तो यहां पर कंडीशन है
पहला सेंटेंस, पहला काम जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। अनलेस यू पे द फी आई विल नॉट टीच यू, जब तक तू फीस नहीं देगा ना बेटा मैं नहीं पढ़ाने वाला। कंडीशन है फीस दे और पढ़ ले। अनलेस शी फॉलोज मी शी विल नॉट गेट नोट्स, जब तक वो मुझे फॉलो नहीं करेगी उसको नोट्स नहीं मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे वाले 3 सेंटेंस में आपने लगाया क्या, क्या लगाया आपने, अनलेस। और ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस में देखो आप क्या लगा रहे हो, यहां पर आपने लगाया भैया अनलेस, यहां लगाया अनटिल, अनटिल और अनटिल, और नीचे आप अनलेस अनलेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नीचे कंडीशन बता रहे हैं, मतलब पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में निर्भर करता है, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में निर्भर करता है। और ऊपर आप बता रहे हो टाइम, मतलब 12 बजे तक, आधी रात तक, सर ना आए तब तक। नीचे आप कंडीशन बता रहे हो कि दूसरा काम कब तक नहीं होगा, जब तक पहला काम नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कहने का मेरा इतना सा मतलब है भैया, मेरा तात्पर्य ये है कि अनटिल टाइम बताता है और अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझो। अनटिल मतलब होता है ऐसे समय तक, और अनलेस मतलब होता है जब तक ऐसा काम नहीं होगा। चलो कुछ खा के आते हैं जब तक ट्रेन आती है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक मतलब जिस समय तक ट्रेन आती है कुछ खा लेते हैं। लेट्स ईट समथिंग अनटिल द ट्रेन अराइव्स। अब अंटिल क्यों लगाया सर, क्योंकि सर अंटिल क्या बताता है, टाइम बताता है, इसलिए अंटिल लगाया, ट्रेन जब तक आती है। ठीक है जी। अब ऐसे मैंने बोला सर अनलेस कहाँ लगाऊं सर, तो देख लो आप उसको भी देख लो। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तक ट्रेन नहीं आ जाएगी ना हिल मत जाना यहां से, ये कंडीशन बता रहा हूं मैं। क्या है कंडीशन, ट्रेन आने दो फिर मैं हिलने दूंगा तुम्हें। तो यहां पर आएगा अनलेस, अनलेस द ट्रेन अराइव्स आई विल नॉट लेट यू गो, जाने ही नहीं दूंगा मैं। फिर से थर्ड, मैंने 2 बजे तक पढ़ाई की कल रात। कितने बजे तक, 2 बजे तक। सो आई स्टडीड अंटिल 2 लास्ट नाइट, 2 बजे तक पढ़ाई करी मैंने। यहाँ टाइम की बात हो रही इसलिए अंटिल आ रहा है। जब तक होमवर्क खत्म नहीं होगा मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, उंगली करते रहूंगा। तो अनलेस यू कंप्लीट द होमवर्क आई विल नॉट लेट यू स्लीप, कंडीशन है भैया होमवर्क खत्म कर ले सो जाना। तो आपको समझ में आया, अनटिल और अनलेस कुछ इस तरह से यूज होते हैं। अनटिल बताता है ऐसे समय तक, और अनलेस बताता है ऐसा जब तक ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। समझ में आई बात लेडीज एंड जेंटलमैन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों ने हमें ऐसा भी पढ़ाया है पास में, या अनटिल अनलेस तो जब तक तब तक होता है, जब तक तब तक। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे अनटिल अनलेस एक साथ आते हैं, अनटिल यू कम अनलेस आई कम, ऐसे करके। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अनटिल और अनलेस तो एक जैसे यूज होता है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात, हर किसी की ना तो आप वीडियोस देखेंगे ना आप हर किसी की बातों में आएंगे। आप देखिए कि कौन टीचर कितना पढ़ता है खुद से और कितना सालों से वो पढ़ा रहा है, इस पे आपको यकीन करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस ऐसे यूज होते हैं, समझ में आ गई बात। अनटिल बताएगा टाइम, अनलेस बताएगा कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सर अनटिल बराबर तो टिल भी होता है, सर हमने तो ये भी सुना है। अब यकीन मानिए इन दोनों में 1% का भी फर्क नहीं है। हिंदी ऐसे समय तक अनटिल फॉर्मल है और टिल इनफॉर्मल है, दोनों की हिंदी एक ही है, ऐसे समय तक। चाहे आप अनटिल लगाइए चाहे आप टिल लगाइए, दोनों की हिंदी है ऐसे समय तक। लेकिन अनटिल जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, टिल जो है वो इनफॉर्मल में यूज होगा, बस इतना सा फर्क होगा। लेकिन लोगों ने आपको ऐसे नहीं सिखाया होगा कभी भी। एग्जाम्पल देखो, आई स्टडीड अंटिल 2 AM, मैं कल रात 2 बजे तक पढ़ा। अब इसी को टिल से बना दो, आई स्टडीड टिल 2 AM, कल रात 2 बजे तक पढ़ा मैं। बस अंटिल जो है वो फॉर्मल इंग्लिश है, टिल जो है वो इनफॉर्मल है। शी टॉक्ड टू मी अंटिल मिडनाइट, शी टॉक्ड टू मी टिल मिडनाइट, एक ही बात है भैया, बस फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क हो जाता है। तो ऐसे नहीं पढ़ाया किसी ने। अब थोड़े से और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सर टिल, टिल देन, टिल नाउ ये भी तो होते हैं सर, इनका भी कुछ कर दो सर। बिल्कुल करेंगे, पूरी क्लास लेके इसलिए बैठा हूं मैं कि सर टिल कहाँ यूज होता है और टिल नाउ कहाँ यूज होता है और टिल देन कहाँ यूज होता है। देखो थोड़े से पहले मैंने आपको टिल तो बता ही दिया कि जैसे आप अनटिल लगाते हैं वैसे ही टिल लगा दिया करो, ठीक है जी। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हिंदी देख लेते हैं सबसे पहले। टिल देन मतलब होता है तब तक, और टिल नाउ मतलब होता है अभी तक। एग्जाम्पल देखो, आई विल कम ऑन मंडे टिल देन यू स्टे देयर। सुनो, मैं हेलो हेलो मैं मंडे को आऊंगा तब तक तुम वहीं रुको। आई विल कम ऑन मंडे टिल देन यू स्टे हियर। अब भैया आप टिल नाउ का एग्जांपल देखो, आई डिडंट नो अबाउट इंप्रेसिव इंग्लिश टिल नाउ।
मुझे अभी तक इंप्रेसिव इंग्लिश के बारे में पता ही नहीं था, है ना। आई हैड टोल्ड हिम अबाउट यू टिल देन नोबडी न्यू द ट्रूथ। मैंने बताया था उसको तुम्हारे बारे में, तब तक सच्चाई कोई भी नहीं जानता था, तब तक, टिल देन, है ना। एक और एग्जांपल देखो, आई डिडंट रिसीव एनी ईमेल टिल नाउ। अभी तक तो मुझे कोई भी ईमेल नहीं मिली, तो अभी तक को बोलते हैं टिल देन, अभी तक को बोलते हैं टिल नाउ, और तब तक को बोलते हैं टिल देन। ये तो छोटे छोटे शब्द हैं, मसला तो कुछ और ही था, अनटिल अनलेस का था मसला। फिर से एक बार मैं समझाता चाहता हूँ उसको। भैया टिल देन का मतलब होता है तब तक, टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। आई विल कम ऑन मंडे, टिल देन यू स्टे देयर, है ना। मैं मंडे को आऊंगा, तब तक तुम वहीं रखो। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, गाइस आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, ऐसे सुना होगा ना। तो टिल देन मतलब तब तक, उस समय तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज और समझ में आती है कि सर ये एज लॉन्ग एज भी तो होता है सर, जिसका मतलब मैंने सुना है जब तक। सर तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अनटिल अनलेस और एज लॉन्ग एज में क्या फर्क है। अनटिल अनलेस मैंने पहले ही सिखा दिया, एज लॉन्ग एज की बात करते हैं, समझना अच्छे से। एज लॉन्ग एज जो शब्द है वो एक पॉजिटिव शब्द है, मतलब इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, अनटिल अनलेस जो है वो नेगेटिव सेंस में आते हैं। जैसे कि मैंने बोला जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, तो ये मैंने बोला जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, ये नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा अनलेस। लेकिन अगर मैं बात करूं एज लॉन्ग एज की, तो इससे कुछ सेंटेंस ऐसे बनेंगे, सुनो। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपकी रहेगी तुमसे ये शालू। तो ऐसे सेंटेंसेस को एज लॉन्ग एज से बनाया जाता है। तो एज लॉन्ग एज की हिंदी क्या है, जब तक ऐसा है, या फिर जब तक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एज लॉन्ग एज। एग्जाम्पल देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक तुम यहां हो बाबू मैं कहीं नहीं जाऊंगी। As long as you want to stay here, you can stay. जब तक तुम यहाँ रुकना चाहते हो तुम रुक सकते हो। As long as I am alive, you need not worry. जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। As long as she loves me, I am happy. जब तक वो मुझसे प्यार करती रहेगी मैं खुश रहूंगा। As long as we are together, we can face any problem. जब तक हम साथ हैं ना बाबू हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। तो ये था आपका एज लॉन्ग एज, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। अनलेस जो है वो नेगेटिव में यूज होता है। समझ में आ गई बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब एज लॉन्ग एज को अनटिल अनलेस से कंपेयर करते हैं ताकि आप और अच्छे से सीख सको। एज लॉन्ग एज क्या बोलता है, जब तक ऐसा है, जब तक ऐसा होता है। अनटिल क्या बोलता है, ऐसे समय तक। और अनलेस बोलता है जब तक ऐसा नहीं होगा ऐसा भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, एज लॉन्ग एज यू फॉलो मी आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। जब तक तुम मुझे फॉलो करोगे मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेट मी टेक सम रेस्ट अंटिल द मीटिंग इज डन। अंटिल टाइम बताता है तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो जब तक कि मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। तो अंटिल जो है वो बोल रहा है मीटिंग खत्म होते वक्त तक मुझे रेस्ट कर लेने दो। और अनलेस, अनलेस यू रिटर्न माई मनी आई विल नॉट हेल्प यू। जब तक तू पैसे नहीं लौटाएगा ना बेटे मदद नहीं करूंगा मैं। तो एज लॉन्ग एज, अंटिल, अनलेस ऐसे यूज होते हैं। आगे टेस्ट आएगा तो और मजा आएगा आपको। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर एक चीज और है, हमने तो बाय द टाइम भी सुना है। अब बाय द टाइम कहाँ यूज होता है? अरे बेटे ये सबसे कमाल का वर्ड है अभी तक का। असल में हिंदी इसकी भी यही होती है जब तक, पर ये होता है फ्यूचर में यूज। देखना आप, बाय द टाइम का यूज फ्यूचर में होता है ये बताने के लिए कि जब तक पहला काम होगा तब तक दूसरा काम हो चुका होगा। समझ रहे हो? जब तक तू उसको प्रपोज करेगा 2 बच्चों की मां बन चुकी होगी वो। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए बाय द टाइम का यूज होता है फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस कि दूसरा काम हो चुका होगा वहां होगा विल हैव। तो बाय द टाइम डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मतलब जब तक ये काम होगा जब तक डूअर ये काम करेगा ये वाला काम हो चुका होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, बाय द टाइम यू प्रपोज हर शी विल हैव गॉट मैरिड। जब तक तू उससे प्रपोज करेगा उसकी शादी हो चुकी होगी। बाय द टाइम यू रीच हियर शी विल हैव लेफ्ट। जब तक तू यहां आएगा वो निकल चुकी होगी भैया। तो बाय द टाइम मतलब जब तक, पर ये फ्यूचर में यूज होता है। तो अब देखिए आपके पास सारे शब्द मैं लेके बैठ जाता हूं। तो भैया पहला शब्द है अनटिल, जिसकी हिंदी होती है ऐसे समय तक।
दूसरा है अनलेस, जिसकी हिंदी होगी भैया कि जब तक ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तीसरा अंटिल और टिल में डिफरेंस सिखाया, सेम होते हैं। टिल नाउ मतलब अभी तक, टिल देन तब तक, एज लॉन्ग एज जब तक ऐसा है, और बाय द टाइम जब तक ऐसा होगा वैसा हो चुका होगा। देखा आपने, इतनी सारी चीजें हैं जो जब तक को डिस्क्राइब करती है, लेकिन लोगों ने हमें इतना डीप में कभी सिखाया ही नहीं है, पर मैं हूं ना। अब बात आती है, सर क्या इन सारे शब्दों पे आप टेस्ट भी दोगे? क्यों नहीं देंगे भैया, इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के भूल जाए, नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझसे पढ़ो तो सिर्फ मुझसे ही पढ़ो। आप तो जानते ही मुझे जेलस फील होता है, राइट? तो टेस्ट पेपर रहा ये आपके सामने, 10 सेंटेंस है, सब में जब तक दिखेगा। और ये 10 के 10 सेंटेंस जो है वो किस रूल से बनेंगे? इन शब्दों से बनेंगे, है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से बार बार वीडियो देखकर प्रिपेयर करें, फिर ये टेस्ट पेपर दें, मुझे व्हाट्सएप करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि 20,000 व्यूज जब तक इस वीडियो पे नहीं होंगे मैं अगला पार्ट नहीं लाऊंगा। और अगला पार्ट क्या है, एक बार देख तो लो। एज 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 एज, आपको पता है एज कितने सारे शब्दों के साथ आता है? ये लिखे आपके सामने, कैन यू जस्ट बिलीव दिस? अगर ये शब्द आपको आ जाए तो भैया इंग्लिश बोलने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो अगली वीडियो इन पे आने वाली, एज 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 एज। तो मैं चाहता हूं बस, अगर ये वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना, 20,000 व्यूज मुझे चाहिए, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है एज 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 एज। मैं बस ये चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।